ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, धनु राशि के हैं आप और जून का महीना रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। किन मामलों में रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्या सावधानियां बरतनी है, वो समझना जरूरी है। बहुत सारा कुछ होने वाला है क्योंकि गुरुदेव बदल चुके हैं। गुरुदेव बदलने का मतलब यह है कि आपके राशि के स्वामी बदल रहे हैं। आपके राशि के स्वामी क्या मायने रखते हैं? विद्या के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, एजुकेशन के कारक हैं, उसके बाद जाकर के सभ्य संभ्रांत परिवार के कारक है। आपके चार अंतःकरण यानी कि मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, ये इसके कारक अगर कोई ग्रह है तो वो बुध है। बुध की दृष्टि सीधा आपके लग्न पर है, तो ये तो अच्छा है। लेकिन शर्तें हैं। शर्तें क्या है ये आप समझ लीजिए पहले। शर्त ये है कि अगर आप गुरु के अनुरूप नहीं चले तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो भी थंबनेल में आपने देखा होगा ना, कोई लाभ नहीं है। आप कुछ नहीं है। अगर आपके आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छे हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन पढ़ने में रुचि रखते हैं। अब पढ़ने में रुचि नहीं है, ज्ञान अर्जन करने में रुचि नहीं है, तो भक्ति भाव में आपका रुचि है, तो ये समझ लीजिए कि ये महीना आपके लिए है, एक नया जीवन की शुरुआत करने के लिए। अगर नहीं, आप सोचेंगे कि नहीं आचार्य जी, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस सोता रहूँगा और बस उम्मीद करूँगा कि भाग्य साथ दे और मेरा काया पलट हो जाए, मेरी किस्मत बदल जाए, तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि गुरुदेव विकल अवस्था में है। आपकी राशि के स्वामी विकल अवस्था में है। कब से विकल अवस्था में है? ये 12 मार्च से ही विकल अवस्था में है। विकल अर्थात अस्त है। अस्त अर्थात पूरी तरह रश्मियों से विहीन है। कोई व्यक्ति है, बस उसका शरीर बस शरीर है, उसका कुछ बल नहीं है, ताकत नहीं है। वैसा ही गुरु की स्थिति है। कब से? ये 12 जून से लेकर के 9 जुलाई तक, 27 तक। लेकिन अगर आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप किया, आपने इस मंत्र का जप करते हुए प्रतिदिन संडे और एकादशी छोड़ करके आपने गुरु को जल दिया, अब माफ कीजिए, तुलसी जी पर जल चढ़ाया, तो यही एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने का मतलब क्या होगा? क्या क्या मिलेगा आपको? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे हो जाएंगे आप। पहली बात, घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ में रिश्ते को अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चाहते हैं कि ठीक हो जाए, स्वाभाविक है, अच्छे पुत्र हैं, चाहते ही हैं, अच्छी पुत्री हैं, चाहते ही हैं। माता कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, तो स्वाभाविक है। माता जी की तबीयत ठीक करने के लिए, इन सब के लिए, घर गृहस्थी को बनाने के लिए, फैमिली में सुख हो, शांति हो, सौभाग्य हो, इन सब के लिए गुरु का अच्छा होना जरूरी है। और आपके लिए गुरुदेव अच्छे हैं, लेकिन शर्त उतना ही है, गुरु के संबंधित पूजा करना है, भगवान विष्णु की उपासना आपको करनी पड़ेगी। तो ये जून का महीना आपके लिए एक नया नया सिरे से कार्य को बनाना शुरू कर देंगे, नया प्लेटफॉर्म तैयार कर देंगे। ये तो गुरु की बात है कि गुरु क्या करेंगे? पैसा देंगे, सोर्स ऑफ इनकम को मजबूत करेंगे, स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़िया कर देंगे। गुरु की दृष्टि राहु पर भी है, तो अच्छा ही रहेगा, कोई चिंता की बात है नहीं। और बात गुरु की केवल करेंगे तो बेमानी होगी, क्योंकि सारे ग्रहों की बात करेंगे। गुरु की केवल तो मैं बात अपने गुरु के वीडियो में कर चुका हूँ। पिछले जो वीडियोज हैं आपने सब्सक्राइब किए होंगे, तो आपको पता भी होगा। नहीं है, आप पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप देख लीजिएगा। गुरु को लेकर के स्पेशली मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। लेकिन बात अन्य ग्रहों की भी करेंगे। अन्य ग्रहों में क्या? जैसे कि मंगल की बात करेंगे। मंगल 7 जून से अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। 7 जून से भाग्य स्थान में जाएंगे। भाग्य स्थान में मंगल जाने का मतलब क्या है? आपका एजुकेशन अच्छा हो जाएगा। मई जून से ही लेकर के, ध्यान रखिएगा, जून से ही लेकर के आपका सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, गाड़ी, वाहन इत्यादि को, घर को लेकर के समस्या, फ्रेंड सर्कल में गड़बड़ी चल रही है, कहा सुनी हुई है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मंगल के माध्यम से भाग्य वृद्धि करने वाला है, राजयोग बना रहा है, लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहा है। तो राजा और महारथी, महारथी अर्थात सेनापति, सेना दोनों ही अच्छे हैं। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, अग्नि में अग्नि जुड़ रहा है तो दावानल हो जाता है। अब जब दावानल हो जाता है तो होगा क्या? दावानल में ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है व्यक्ति, जिसकी वजह से अपना काम बिगाड़ सकता है। तो काम बिगाड़ना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। काम कैसे नहीं बिगाड़ेंगे? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, गुस्सा ज्यादा नहीं करेंगे, फ्रस्ट्रेट जल्दी नहीं होंगे। ये सब कुछ करने से आपका ये अच्छा हो जाएगा। तो क्या-क्या अच्छा होगा? विदेश में रहते हैं तो अच्छा है आपके लिए, खासकर उनके लिए जो विदेश में रहते हैं, उनके लिए तो विशेष अच्छा है मंगल का चेंज होना। एमएनसी में काम करते हैं, उनके लिए विशेष अच्छा है। जो विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए विशेष अच्छा है। चाहे किसी भी वीज़ा के तहत हो, विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कोई कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना भी है और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होने देना है। बीच में बैलेंस बना कर के चलना पड़ेगा आपको, ये आपको ध्यान रखना है।
सूर्य आपके अच्छे होने जा रहे हैं, मिथुन राशि में जाएँगे। अब फिलहाल 15 मार्च तक, माफ़ कीजिए 15 जून तक, तो ये रहेंगे इसी में, यानी कि वृषभ राशि में रहेंगे। अरिहंता योग बना देते हैं। अरिहंता योग में अगर मानकर चलिए कि पैसा लिया हुआ है किसी से, जिसकी वज़ह से दुश्मनी हो गई है आपकी, तो दुश्मनी दूर हो जाएगी, या फिर पैसा देना है, वापस करना है, उसके पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, है ना? तो ये हो जाएगा। उसके बाद जाकर के अरिहंता शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, वज्रपात करेंगे, ये भी एक अच्छी बात है। बुध साथ में है, बुध पूरे जो है बुध की भी स्थिति अच्छी है, यही है लगभग 22 तारीख तक, 22 जून तक यही है। तो बुध बुध की स्थिति भी अच्छी है, अच्छी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी 22 तारीख के बाद। आगे क्या कुछ होगा, इसको लेकर के मैं चर्चा करूँ, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, महादेव का नाम लेकर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का नाम ही लेकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए, फिर से वापस लौट करके विषय पर आता हूँ। तो सूर्य आपका देखिए अरिहंता योग सब कुछ बना रहा है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो आपका भाग्येश है ना, भाग्येश त्रिकस्थ होना शुभ नहीं है। भाग्येश का त्रिकस्थ होना शुभ कतई नहीं है। तो अगर सुबह जल्दी लेट तक सो रहे हैं, 8-8, 9-9 बजे तक सो रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि आपके लिए आप अपने हाथों से ही भाग्य को हाथ के रेत की तरह फिसल फिसल रहा है। आपका भाग्य आपके मस्तिष्क से, आपके ललाट से। सुबह जल्दी उठिए, भाग्यश है आपका सूर्य। रोज प्रणाम कीजिए सूर्य को। आदित्य हृदय स्तोत्र नाम का पाठ करिए, तभी लाभ होगा। न केवल ये जून के महीने में, ताउम्र इतना सब कुछ लीजिए। आगे मैं बढ़ूँ, मंगल की भी बात हो गई ना? ठीक है। देखिए एक अच्छी बात ये है, आपका पैसे का स्वामी। अच्छा एक बात तो मैं सबसे बड़ी बात तो आपको कहना ही भूल गया था। मैं कुछ शुरू में सोचा था जब कुंडली बनाने कोशिश मतलब जैसे मैं कुंडली बना रहा था तो मैं सोच रहा था शुक्र सबसे अच्छी स्थिति में है आपके लिए। शुक्र सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह सबसे अच्छा है। यानी कि कहीं से भी पैसे आने हैं, जो भी कुछ ब्लॉकेज है पैसे आने के, आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। पैसे आमने-सामने दिख रहा है लेकिन पैसा आ नहीं रहा है आप तक, तो अब ये जो शुक्र है ना, आपके लिए पैसा लेकर के आएगा। सारे ब्लॉकेज हटा देंगे ये शुक्र। बस किसी भी वक़्त ध्यान रखिएगा, आपका एक नेचर में शामिल कर लीजिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, वहाँ पर साक्षात भगवान विराजमान होते हैं। तो अब साक्षात विराजमान होते हैं तो देवियों का, नारी को, महिलाओं को आप जो है सम्मान करना सीखिए। करते हैं आप किसी भी प्रकार से, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे कलीग हो, सम्मान करिए, किसी से लड़िए मत, झगड़िए मत। ये करना आपके लिए आवश्यक है क्योंकि ताउम्र मैं बोल रहा हूँ, आपका सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह शुक्र ही रहने वाला है। हाँ, गोचर में यहाँ आया है, अपने घर को देख रहा है तो अभी तो विशेषकर है ना? तो ये आपके लिए करना ज़रूरी है। मातृवत परदारेषु, यानी कि दूसरी जो महिलाएँ होती हैं, उनको मातृवत देखना, ये ज़रूरी है आपके लिए। खैर मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ रहेंगे तो जून का महीना ये रहेगा। निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा है, शर्तें आपको मैंने बता दी, उन शर्तों का पालन करना है तो आप अगर ये करते हैं, निश्चिंत रहिए, आपके लिए मार्ग प्रशस्त है। रास्ता ठीक है, लेकिन आपकी कुंडली कितना उस रास्ते पर लेकर चलेगी, मायने तो ये रखता है। अगर आपकी कुंडली आप दिखाना चाहते हैं कि कितने बलवान है या आगे भी संघर्ष करते रहना है, जैसा संघर्ष करते आए हैं, वैसा ही है या कभी कुछ बदलने वाला है, क्या है? ये सब कुछ जानने के लिए अगर आप चर्चा करना चाहते हैं मुझसे, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।